स्वास्थ्य कर्मचारियों पर एस्मा लगाए जाने को लेकर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी का बड़ा बयान सामने आया है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे पल पल की अपडेट आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। डिप्टी सीएम सिंहदेव जी के द्वारा बताया गया कि कर्मचारियों पर एस्मा लगाया गया है। मुझे इसकी जानकारी अभी नहीं है, मैं बाहर में था, मुझे इसकी फिलहाल जानकारी नहीं है। जनहित में बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, एस्मा लगा हुआ है तो उसके अंतर्गत कार्यवाही करनी ही पड़ेगी, ऐसा डिप्टी सीएम सिंहदेव जी के द्वारा बताया गया है। आपको बता दें कि शासन की तरफ से प्रदर्शन हड़ताल में शामिल स्वास्थ्य विभाग के संविदा, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों को काम पर लौटने का आदेश जारी करते हुए उन पर एस्मा लागू कर दिया गया है। इस कदम से प्रदर्शनकारी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस समय प्रदेश भर में हड़ताली संविदा कर्मचारियों में सबसे ज्यादा जो संख्या है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा है। आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून एस्मा हड़ताल को रोकने के लिए लगाया जाता है। आपको बता दें कि एस्मा लागू करने से पहले राज्य सरकार के द्वारा इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को किसी समाचार पत्र या अन्य दूसरे माध्यम से सूचित किया जाता है। एस्मा अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है और इसके लागू होने के बाद अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो उसे अवैध और दंडनीय माना जाता है। दरअसल सरकारें एस्मा लगाने का फैसला इसलिए लेती हैं क्योंकि हड़ताल की वजह से लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं पर बुरा असर न पड़े, जबकि आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून यानी कि एस्मा वह कानून है जो अनिवार्य सेवाओं को बनाए रखने के लिए लागू किया जाता है, जिसके तहत जिस सेवा पर एस्मा लगाया जाता है उससे संबंधित कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते हैं। अगर कर्मचारी एस्मा लगने के बाद हड़ताल पर जाते हैं तो उसको दंडनीय अपराध माना जाता है। हड़तालियों को 6 माह तक की कैद या 250 रुपए दंड और या फिर दोनों ही हो सकते हैं। तो सरकार के द्वारा जो एस्मा कर्मचारियों पर लगाया गया है, कर्मचारियों के द्वारा उसका विरोध किया जा रहा है। कर्मचारियों के द्वारा मांग की जा रही है कि सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था सरकार उसको पूरा करे। कर्मचारियों से वादा खिलाफी सरकार को काफी महंगी पड़ सकती है। चुनावी घोषणा पत्र को पूरा न करना चुनावी साल में सरकार पर भारी पड़ सकता है। प्रदेश के समस्त वर्ग के कर्मचारी सरकार से नाराज हैं, चाहे वह नियमित कर्मचारी हो या फिर अनियमित कर्मचारी। अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा सरकार से बार बार आवेदन और निवेदन करने के बाद भी सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया है। सरकार ने अपने घोषणा पत्र को एक प्रकार से झूठा साबित कर दिया है, क्योंकि जो कर्मचारी हैं उनसे 10 दिन का वादा सरकार ने किया था, 10 दिन में नियमितीकरण सरकार के द्वारा नहीं किया। कई विभागों से कर्मचारियों को बाहर भी निकाल दिया। कर्मचारी बहुत सारे बेरोजगार हो गए हैं, उनके ऊपर आर्थिक संकट भी मंडरा रहा है, उनको जीवन यापन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर सरकार के द्वारा जो भी वादे घोषणा पत्र में किए गए थे उस पर अमल सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। जहां एक ओर प्रदेश के समस्त विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है, वहीं पर आज दूसरी ओर भूपेश कैबिनेट की बैठक रखी गई है। यह बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में शाम को 6:30 बजे रखी गई है। इस बैठक के एजेंडे को सरकार अंतिम रूप देना चाहती है। माना जा रहा है कि 18 जुलाई से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले संशोधन विधेयकों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। सरकार के सूत्रों के अनुसार बैठक में खरीफ सीजन की खेती को लेकर भी चर्चा प्रस्तावित है। इसके लिए कृषि विभाग को पूरी रिपोर्ट के साथ आने के लिए निर्देश दिए गए हैं। 18 जुलाई को मानसून सत्र के पहले होने वाली इस बैठक में कई जरूरी फैसले लिए जा सकते हैं। इससे पहले 6 जुलाई को कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशन सहित कई मुद्दों पर सरकार के द्वारा फैसला लिया गया था। राज्य सरकार प्रदेश के कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला इस कैबिनेट की बैठक में ले सकती है। बैठक में मानसून सत्र में पेश होने वाले अनुपूरक बजट और संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जाएगी। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार बैठक के लिए सभी विभागों से प्रस्ताव मंगाए गए हैं। आपको बता दें कि चुनावी साल होने के कारण राज्य के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों ने सरकार से अपनी मांगें पूरी कराने के लिए आंदोलन की राह पकड़ ली है। इसमें स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, संविदा कर्मचारी, सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी के साथ साथ अन्य विभागों के जो कर्मचारी हैं वे शामिल हैं। जानकारी के अनुसार कैबिनेट की प्रस्तावित बैठक में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर फैसला सरकार ले सकती है। कांग्रेस ने जो वादा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था उसको सरकार पूरा कर सकती है। इसके लिए 4 साल से कवायद भी चल रही है।
जीएडी सभी विभागों से संविदा कर्मचारियों के संबंध में जानकारी मंगा चुका है और आज की कैबिनेट की बैठक में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर हो सकता है कि सरकार के द्वारा मुहर लगा दी जाए। तो साथियों, आपको क्या लगता है, क्या आज की बैठक में, जो कैबिनेट की बैठक आज प्रस्तावित है, उसमें भूपेश सरकार संविदा कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर मुहर लगाएगी, या फिर अभी प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को और इंतजार करना पड़ेगा? और अगर सरकार अनियमित कर्मचारियों को नियमित किए बिना ही अगर ये सोच रही हो कि प्रदेश में दोबारा से कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी, तो आपकी इस पर क्या राय है? क्या अनियमित कर्मचारियों को नियमित किए बिना कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा सत्ता में आ सकती है? कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो जन घोषणा पत्र बनाया गया था, जिसको वचन पत्र का नाम भी दिया गया था, उसके जो वादे हैं अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो क्या फिर से कांग्रेस पार्टी की वापसी छत्तीसगढ़ में होगी? आपकी इस पर क्या राय है? वैसे अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो जन घोषणा पत्र बनाया गया था उसमें कर्मचारी वर्ग के लिए कई लुभावने वादे सरकार के द्वारा किए गए थे और उसी घोषणा पत्र की बदौलत आज छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी और वो भी बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी थी। लेकिन सरकार ने अपने उस जन घोषणा पत्र को कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया है। जिस जन घोषणा पत्र के बदौलत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी और कर्मचारियों की इसमें जो भूमिका रही थी, उसको शुरुआत में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा कहा भी गया था कि कर्मचारियों की सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन अब शायद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी उस बात को भूल चुके हैं। जब सरकार बनी थी उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के मंच पर आकर खुद ये कहा गया था कि ये वर्ष किसानों का है, अगला वर्ष कर्मचारियों का होगा। मतलब उस वर्ष किसानों को उनका जो ऋण था वो माफ करना था। तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोला गया था कि इस वर्ष किसानों को ऋण माफ कर दिया है, अगले साल कर्मचारियों के लिए जो वादे किए हैं उसको सरकार पूरा करेगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई वह बात आज भी अधूरी है। कहीं ना कहीं प्रदेश के समस्त कर्मचारी वर्ग मुख्यमंत्री जी की उस वादे की याद उनको दिला रहे हैं कि जो वादा उनके द्वारा किया गया था उसको वे पूरा करें और कर्मचारियों के साथ न्याय करें। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी मुख्यमंत्री जी से न्याय की उम्मीद रखते हैं और ये चाहते हैं कि सरकार के द्वारा जो वादे उनसे घोषणा पत्र में किए गए थे, चाहे वह नियमित कर्मचारियों के लिए 4 स्तरीय पदोन्नति, वेतनमान हो या फिर अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधी वादा हो। तो आपकी इस पूरे मैटर पर क्या राय है साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।